सो वी मस्ट नो सम ऑफ द थिंग्स. जैसे ऑर्डर रैंकिंग कंपैरिजन में क्या होता है, जैसे लेफ्ट एंड राइट है, तो ये लेफ्ट है ये राइट है, तो यहाँ पे इनके बीच में कितने 9 लोग हैं. तो टोटल नंबर ऑफ लोग निकालने के लिए सपोज ये लेफ्ट से स्टार्टिंग करे गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये राइट से स्टार्ट करे 1 2 3 4 इस तरीके से. तो अगर हमें टोटल नंबर निकालने हो, अगर सपोज हमें किसी भी इंसान की पोजीशन लेफ्ट से पता हो राइट से पता हो, तो हम उसकी जैसे ये जो पोजीशन है फॉर एग्जांपल ये लेफ़्ट से 3 है एंड राइट से 7 है और टोटल हमें बताना है. हमें सब पता है ये जो सपोज ए बी सी, ये जो सी बैठा हुआ है वो लेफ़्ट से तीसरे नंबर पे बैठा है, राइट से 7वें नंबर पे बैठा हुआ है. तो हमें टोटल नंबर बताना है. टोटल नंबर कैसे बताते हैं, जो पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट प्लस पोजीशन फ्रॉम राइट -1, क्योंकि हमने एक जैसे इसकी लेफ्ट की पोजीशन भी गिन ली राइट की पोजीशन भी गिन ली, तो एक एक्स्ट्रा गिन लिया तो हम इसमें -1 कर सकते हैं. तो 7 + 3 -1 मतलब 9 लोग बैठे हुए हैं. तो लेफ्ट से पोजीशन पता है किसी एक बंदे की, जैसे सी की लेफ्ट से भी पोजीशन पता है राइट से भी पोजीशन पता है, दोनों को ऐड करके -1 कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ पीपल पता चल जाएंगे. तो हमने लेफ्ट से ऐड किया, लेफ्ट से 3 पोजीशन है, राइट से इसकी पोजीशन 7, तुमने ऐड किया -1 किया, हमें पता चल गया. तो अगर टोटल पता हो ना तो लेफ्ट से ऐड करो, राइट से ऐड करो, -1 करो, या फ्रंट से ऐड करो, बैक से ऐड करो, -1, टॉप बॉटम -1. तो इस तरीके से हमें टोटल पता चल जाएगा. सपोज आपको टोटल पता है, आपको लेफ्ट से पोजीशन पता है, आपको राइट से पता नहीं है, या आपको टोटल पता है आपको राइट से पोजीशन पता है लेफ्ट से पता नहीं है, तो कैसे करते हो, यहाँ पे आप टोटल से लेफ्ट माइनस कर देते हो, +1 कर देते हो, क्योंकि आपको एक पोजीशन आपको राइट की पोजीशन चाहिए तो राइट के लिए आप एक और ऐड करोगे. यहाँ पे जैसे इसमें टोटल है हमारी 9, टोटल हमारे देखें 9 है, और इससे लेफ्ट से पोजीशन 6 है, तो उसकी राइट से पोजीशन क्या होगी, 9 - 6 3 आया और +1 मीन्स 4th. राइट से पोजीशन है इसकी 4th, अगर लेफ्ट से 6 है राइट से 4 है. कोई और भी देखते हैं एग्जाम्पल, सपोज इसकी लेफ्ट से पोजीशन 5th है, तो राइट से पोजीशन कितनी होगी, टोटल है 9 -5 या 4 +1 5. तो लेफ्ट से पोजीशन भी 5 है, राइट से पोजीशन भी 5 है. कोई और नंबर देख ले, 6 देख लेते हैं. जैसे इसकी राइट से पोजीशन 6 है, अब लेफ्ट से बतानी है, तो टोटल कितना है 9 -6 कर देते हैं, 9 - 6 और +1, तो ये क्या था 4th. तो लेफ्ट से पोजीशन इसकी है 4th. तो हम अगर लेफ्ट पता हो राइट निकालिए तो टोटल में से लेफ्ट माइनस कर दो +1. टोटल पता हो तो लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट से पोजीशन पता है राइट से पोजीशन पता है, दोनों को प्लस करके -1 कर दो तो टोटल पता चल जाएगा. अगर लेफ्ट से पोजीशन पता है राइट से पता लगानी हो तो हम क्या करेंगे, टोटल में से 9 टोटल है -1 कर देंगे, तो कितना आ गया +1 ये कर देंगे, तो ये आ गया 7. तो राइट से पोजीशन पता चल जाएगी. सपोज आपको क्वेश्चन दे रखा है कि टोटल नंबर ऑफ लोग 50 हैं, लेफ्ट से उसकी पोजीशन एक इंसान की पोजीशन सपोज ए है, उसकी लेफ्ट से पोजीशन 20 है, राइट से पोजीशन बताओ, तो 50 - 20 राइट से पोजीशन के लिए राइट के लिए एक और ऐड करेंगे तो ये आएगा 31. राइट से पोजीशन होगी 31. लेकिन अगर दो पोजीशन के बीच में अगर लोग पूछे तो कैसे पता लगाएंगे. फॉर एग्जाम्पल ये पूरी लाइन का मिडिल इंसान कौन होगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो गया 10 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 5th है, मिडिल पोजीशन है. और मिडिल पोजीशन कब आएगी, जब और नंबर ऑफ लोग होंगे. और अगर ये पूछा जाए सपोज 2nd एंड 8th के बीच में मिडिल पोजीशन में कौन है, तो इसमें हम क्या करेंगे, जो लेफ़्ट से ही पोजीशन देखी जाएगी. जैसे लेफ़्ट से बड़ी वाली पोजीशन 8 हो गई, लेफ़्ट से छोटी वाली पोजीशन 2 हो गई, माइनस कर देंगे, और 6 आ गए उसको भी माइनस कर देंगे, तो हमारा 5. तो इसके लोग कितने बैठे हैं इसके पीछे, 1 2 3 4 5 लोग बैठे हैं. इस तरीके से निकाल सकते हैं. सेम पोजीशन का डिफरेंस है, तो लेफ्ट में बड़ी पोजीशन, लेफ्ट एक मतलब अलग अलग पोजीशन हो, लेफ्ट की सपोज सेम पोजीशन का डिफरेंस, जैसे लेफ्ट से ही 2 पोजीशन, लेफ्ट से 2, लेफ्ट से 8th पोजीशन, या राइट से सपोज राइट से 2nd, राइट से 8th पोजीशन, तो उनके बीच में डिफरेंस निकालना है. फॉर एग्जाम्पल हमें बताना है कि कितनी संख्या है बिटवीन 4 एंड 9. सपोज कितनी संख्या है 4 और 9, तो 9 - 4 +1, सेम पोजीशन का डिफरेंस -1 कर दो, ठीक है 5 + 1 मतलब 6. सो यहाँ पे माइनस करना है, सॉरी 5, यहाँ पे भी माइनस करना है, सेम पोजीशन डिफरेंस -1, तो यहाँ पे आएगा 5 - 1 4, 1 2 3 4, तो 4 एंड 9 के बीच में 4 लोग बैठे हुए हैं. तो किस तरीके से निकालना है, या तो सेम पोजीशन का डिफरेंस -1, लेफ्ट की बड़ी संख्या से लेफ्ट की छोटी संख्या -1, फ्रंट की बड़ी संख्या से फ्रंट की छोटी संख्या -1, बैक की बड़ी संख्या से छोटी संख्या -1. अब जैसे मैंने रखा है फ्रंट से अमित 24 है एंड फ्रंट से सुमित 16, इनके बीच में कितने लोग होंगे, तो फ्रंट से ही पोजीशन दे रखी है, तो दोनों को माइनस करो और फिर -1 और कर दो, तो माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आता है हमारा 8, ये हमारा 8 आएगा, 8 - 1 मतलब 7 लोग हैं इनके बीच में.
अब सर टोटल ये है, हमें लेफ्ट से ये है, सुमित राइट से ये है, अब दोनों के बीच में बताना है। तो हमें सुमित की भी लेफ्ट से पोजीशन चाहिए। सुमित की लेफ्ट से कैसे हम निकालेंगे, हमें पता था 70 माइनस 64, और राइट की पोजीशन के लिए हमें राइट की पोजीशन के लिए एक और ऐड करना पड़ेगा। तो ये 64 माइनस करेंगे 70 में, सॉरी हमें सुमित की राइट निकालनी ना, तो 70 माइनस 47 करेंगे। 47 में फिर राइट के लिए +1 और करेंगे, तो यहाँ पे ये माइनस करेंगे तो विल गेट 24। तो इस पोजीशन कितनी है 24, और हमें दोनों के बीच में डिफरेंस चाहिए। तो ये क्या आ गया, सुमित की लेफ्ट से पोजीशन आ गई। तो 64 माइनस 24 और -1 और करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 20 पहले 64 माइनस 24 करेंगे तो 0, और ये आ गया हमारा 40 -1 39। इनके बीच में 39 लोग हैं। सो यहाँ पे अगर हमें पूरी लाइन का, सपोज ये पूरी लाइन दे रखी हो यहाँ पे, तो पूरी लाइन का हमें सेंटर बताना है। तो पूरी लाइन का सेंटर हमें कैसे पता लगेगा, जैसे 1 2 3 4 5 इस तरीके से 9 तक है। तो इस पूरी लाइन का सेंटर क्या आएगा, 6 7 8। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लास्ट नंबर +1 डिवाइडेड बाई 2, या आप कर दो लास्ट नंबर +1 डिवाइडेड बाई या टोटल +1 डिवाइड 2, क्योंकि लास्ट नंबर ही टोटल होता है। टोटल 9 है, तो 9 + 1 डिवाइडेड बाई 2 ये गया 5 आ गया, तो 10/2 5 आ गया। तो यहाँ पे सिर्फ और नंबर के केस में हमें मिडिल नंबर मिलेगा, तो ये है 5 मिडिल नंबर। सो अगर हमें 2% का मिडिल पॉइंट निकालना हो, 2% का मिडिल पॉइंट, अभी तो हमने पूरी लाइन का मिडिल पॉइंट देखा था, टोटल +1 डिवाइडेड बाई 2। अगर किसी 2% का मिडिल पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल हम कैसे निकालेंगे, अगर सपोज लेफ्ट पोजीशन ले रहे हैं तो दोनों की लेफ्ट से पोजीशन डिवाइडेड बाई 2, और राइट से ले रहे हैं तो दोनों की राइट पोजीशन डिवाइडेड बाई 2। फॉर एग्जाम्पल हम 8 एंड यहाँ पे 4 ले रहे हैं, राइट। तो हमने क्या किया, ये दोनों पोजीशन कहाँ से, लेफ्ट से, 8 एंड 4, तो 8 + 4 डिवाइडेड बाई 2। सो इनके बीच में मिडिल पोजीशन कौन सी आ गई, 6। अगर हम दोनों राइट से पोजीशन ले रहे हैं तो राइट से ही सेकंड है, सेकंड, और लेफ्ट से ये है, और राइट से ही ये 6 है। दोनों पोजीशन राइट से ही ली है, राइट से ही सेकंड, राइट से ही 6। अभी क्या लिया था हमने, लेफ्ट से ही 4th, लेफ्ट से ही 8th पोजीशन, एंड हमने राइट से सेकंड ली, राइट से ही 6 ली। तो 6 + 2 डिवाइडेड बाई 2, इनके बीच में पोजीशन 4। तो सेम है, लेकिन यहाँ से ये आगे से 6th है, पीछे से 4th है। तो इस तरीके से हमें मिडिल पोजीशन निकालनी हो, तो दोनों की पोजीशन लेफ्ट से डिवाइडेड बाई 2, नहीं तो दोनों की पोजीशन राइट से डिवाइडेड बाई 2 से हमें मिडिल पॉइंट निकल आएगा। फॉर एग्जाम्पल ये वाला क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि 50 स्टूडेंट्स है, टोटल हमारा 50 दे रखा है। तो ए की जो रैंक है 48 है लेफ्ट से, एंड जो बी की रैंक है 42 है राइट से। अब हमें बताना है नंबर ऑफ मेंबर्स बिटवीन ए एंड बी। तो ए एंड बी के बीच में हमें क्या करना है कि अब पहले हमें इसको लेफ्ट से ही पता लगाना है। तो लेफ्ट से कितनी पोजीशन होगी, 50 - 42, और इसके लिए राइट हम इसके अगर दूसरी पोजीशन निकालें तो लेफ्ट के लिए 1 ऐड करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 9 फ्रॉम लेफ्ट। और हमें मेंबर्स बताने हैं, तो इसकी लेफ्ट से पोजीशन, इसकी लेफ्ट से पोजीशन माइनस कर देंगे, 48 - 9, और एक बार और माइनस करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 38। तो कितने छात्र हैं इनके बीच में, 38। सो यहाँ पे 38 आ गया, लेकिन इनके बीच में अगर कोई पूछे कि मिडिल नंबर निकालो, नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि इनके बीच में 38 लोग हैं। 38 लोग हैं तो मिड पॉइंट नहीं निकलेगा, ये और नंबर के केस में निकलता है। सो नेक्स्ट है, इन अ लाइन ऑफ 50 स्टूडेंट, टोटल है 50, ए की रैंक है 12 फ्रॉम लेफ्ट एंड बी की रैंक है 16 फ्रॉम राइट। अब हमें ए के बीच में मेंबर बताने, तो हमें इसकी भी पोजीशन क्या चाहिए, लेफ्ट चाहिए फ्रॉम द, ये 60, ये क्या जाएगा 15 - 16 और -1 और, तो 15 - 60 कितना आएगा यहाँ पे 4, एंड 4 - 1 34, यहाँ पे 34 आ गया, 34 - 1 33, इनके बीच में मेंबर्स है। 35 द नंबर ऑफ मेंबर्स बिटवीन ए एंड बी, तो हमें ये 33 पता चल गया फ्रॉम द लेफ्ट। 1 के बीच में मेंबर निकालें, 33 - 12 कर देंगे, 33 - 12। एंड यहाँ पे क्या करना होता है कि हमें जैसे इसी लेफ्ट से पोजीशन निकालनी है, तो उसके लिए लेफ्ट के लिए ऐड करना होता है, तो ये 35 हो जाएगी पोजीशन एक्चुअली। यहाँ पे 33 - 12 कितना आएगा, ये 11, और यहाँ पे हमें एक माइनस और करना पड़ेगा, 33, मतलब इनके बीच में डिफरेंस -1 करना पड़ता है अगर हमें निकालना हो। तो ये 35 है, 35 - 12 ये हमारा आ गया 3, एंड दिस इज 2, हमारे 22 लोग हैं बीच में। सो नेक्स्ट है, इन अ लाइन ऑफ 50 स्टूडेंट्स, अब 50 स्टूडेंट्स है, टोटल कितना है 50। अब ए की रैंक 48 है लेफ्ट से, एंड बी की रैंक है 41 है राइट से, और सी इन दोनों के बीच में एग्जैक्टली। तो हमें पोजीशन बतानी है सी की लेफ्ट से और राइट साइड से। अब हमें क्या पता है, मिडिल पॉइंट निकालना है। तो पहले तो हमें इसकी पोजीशन चाहिए लेफ्ट से, तो 50 - 41 हमारा कितना आ जाएगा, दैट इज़ 9, और इसके लिए हम राइट के लिए, लेफ्ट के लिए को 1 और ऐड करेंगे, तो 10। सो दिस इज 10 फ्रॉम द लेफ्ट, तो 50 - 41 9 + 1 10 फ्रॉम द लेफ्ट। तो बी हमारा 10th है लेफ्ट से। अब हमें नंबर ऑफ पर्सन निकाले, 48 - 10,
और -1 ये आएगा। तो 48 माइनस 10 हमारा 38 माइनस 1 37। तो 37 मेंबर्स है और सी इनके बीच में, तो बीच वाली पोजीशन निकालने के लिए 37 टोटल नंबर +1 करना पड़ता है। तो बीच में निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि 37 मेंबर्स हैं बीच में, एग्जैक्टली मिडिल पॉइंट निकालने के लिए हम क्या कर देते हैं, उसी की लेफ़्ट से पोजीशन उसी की राइट से, जैसे इसकी लेफ़्ट से पोजीशन इसकी लेफ़्ट से पोजीशन +1 डिवाइडेड बाई 2 कर देते थे। तो ये हमारा कितना आ गया 58 डिवाइडेड बाई 2। सो दिस विल बी 29 निकल रही है जो पोजीशन निकली है 29 फ्रॉम द लेफ्ट। और राइट से निकालनी है, कोई पोजीशन लेफ्ट से दे के राइट से निकालनी है, तो टोटल 50 माइनस 29 और +1 करना पड़ेगा। सो 50 माइनस 29 हमारा कितना आ गया, ये 1 एंड यहाँ पे 21 +1 20 सेकेंड फ्रॉम द राइट। सो 20 सेकेंड फ्रॉम द राइट हो गया हमारा और 29 फ्रॉम द लेफ्ट, ये आंसर हो। सो यहाँ पे राइट निकालने की ज़रूरत भी नहीं, देखिए 29 यहाँ था लेकिन यहाँ पे 29 फ्रॉम द लेफ्ट आ रहा था हमारा, यहाँ पे उल्टा दे रखा 29 फ्रॉम द राइट, तो पहला हो जाएगा। 20 सेकेंड फ्रॉम द राइट निकाला, 29 लेफ्ट से पता है, तो टोटल -29 +1 कर देना, आ जाएगा आंसर, मीन्स 22 फ्रॉम द राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द लाइन ऑफ 70 स्टूडेंट, ए रैंक 20 फ्रॉम द लेफ्ट एंड मिस्टर बी रैंक 21 फ्रॉम द राइट। सो टोटल हमारा 70, ए रैंक 20 फ्रॉम द लेफ्ट एंड बी जो है 21 है राइट से। सी दोनों के बीच में है, सी की पोजीशन होता है लेफ्ट से राइट से, अब सी दोनों के बीच में है तो हमें क्या करना है, बी की पोजीशन बतानी है लेफ्ट से। तो बी की पोजीशन लेफ्ट से क्या जाएगी 70 माइनस 21, और फिर हम क्या करेंगे, हम टोटल में से इसकी दूसरी पोजीशन बतानी है, ओके है। तो इसके लिए +1 और करेंगे तो ये आएगा 70 माइनस 20 ही हो जाएगा। सो दिस विल बी 50। तो इसकी पोजीशन है 50 फ्रॉम द लेफ्ट। अब राइट से पोजीशन पता है, लेफ्ट से पोजीशन पता है, तो हमें बीच में बताना है 20 + 50 डिवाइडेड बाई 2, तो 70 मीन्स 35। तो सी क्या है, इस 35 फ्रॉम द लेफ्ट। अब इसी की पोजीशन में राइट से भी बतानी है, तो ये बने 70 माइनस 35 +1। सो दिस विल बी, तो 70 माइनस 34 6 26। सो दिस इज 35 फ्रॉम द लेफ्ट, 26 फ्रॉम द राइट। यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 10 में से 4 गया 6 बचा, और फिर यहाँ पे 6 में से 3 गया 3 बचा, तो यहाँ पे 36 फ्रॉम द राइट, तो ये गया 36 फ्रॉम द राइट एंड 35 फ्रॉम द लेफ्ट। लेफ्ट से 35 36 फ्रॉम द राइट, 70 माइनस 35 35 +1 36 आएगा, ना कि 26। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन लाइन ऑफ 50 स्टूडेंट, टोटल कितने हैं 50। ए की रैंक है 48 फ्रॉम द लेफ्ट एंड बी की रैंक है 40 सेकेंड फ्रॉम द राइट। सी दोनों के बीच में पोजीशन बतानी सी की लेफ्ट से राइट साइड से। अब ये 48 है लेफ्ट से, अब हमें से निकालना है लेफ्ट से कितना आएगा, तो ये 50 माइनस 42 कितना हो गया 8 +1, तो ये 9 आ गया, 9 फ्रॉम द लेफ्ट। 50 माइनस 42 और राइट के लिए एक और जोड़ेंगे +1, 9 फ्रॉम द लेफ्ट। और हमें बताना है सी इन दोनों के बीच में है, तो 48 + 9 डिवाइडेड बाई 2। तो सी इनके बीच में आ ही नहीं पाएगा, बिकॉज इन दोनों के बीच में अगर लोग देखें तो कितने हैं हमारे 48 माइनस 42, तो अगर डिफरेंस करें तो दिस विल बी 6 + 1 6 माइनस 1, तो दिस विल बी 6 माइनस 1 मीन्स 5 42 43 44 45 46 47। तो यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे 5 लोग आएंगे तो बीच वाला 45 होगा। तो अब देखते हैं कुछ गड़बड़ हुई यहाँ पे, तो दिस विल बी, तो यहाँ पे इसकी पोजीशन अगर 50 है यानी 40 सेकेंड है फ्रॉम द राइट, तो इसके लेफ्ट से पोजीशन क्या आएगी 50 माइनस 42 एंड 50 माइनस 42 +1, तो ये 9th फ्रॉम द लेफ्ट। अच्छा ओके, तो हमें क्या बताना है कि सी एग्जैक्टली बिटवीन द 2, तो लेफ्ट से पोजीशन, दोनों लेफ्ट से पोजीशन डिवाइडेड बाई 2 करते तब आता है, लेकिन ये 48 आ रहा है 9 आ रहा है, तो पोजीशन आएगी ही नहीं। सो यहाँ पे नहीं बनेगा, बिकॉज 48 + 9 नॉट पॉसिबल, आंसर ही नहीं निकलेगा। और यहाँ पे अगर हम मेंबर्स भी निकालें इनके बीच में, तो 48 माइनस 9 -1 मीन्स 38 मेंबर्स आ रहे हैं, 38 मेंबर्स ऑड है, तो इनके बीच में जो बीच में इंसान है वो पॉसिबल नहीं है, तो आंसर विल बी नॉट पॉसिबल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि एक लाइन है, एंड अमित रैंक्स 14 फ्रॉम द फ्रंट 14 फ्रॉम द फ्रंट, सपोज ये अमित है, एंड सुमित रैंक्स 12 फ्रॉम द वेस्ट 12 फ्रॉम द बैक, और विन है इन दोनों के बीच में, तो हमें मिनिमम नंबर ऑफ बॉयज़ निकालने, मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉयज़ क्या करेंगे, सेपरेट अरेंजमेंट लेंगे, ये 14 + 12
प्लस 1 विनर को ऐड कर देंगे तो दिस विल बी 7. सो मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉयज़ 27. लेकिन अगर हमें क्या करना है, मिनिमम निकालना है तो ओवरलैपिंग अरेंजमेंट होगा. ये 14 फ्रॉम द बैक एंड ये 12 फ्रॉम द, तो ये 40 फ्रॉम द फ्रंट एंड 12 फ्रॉम द बैक. तो 14 है विन इनके बीच में. तो यहाँ पे हमारे कितने हो गए, यहाँ पे हमारे 12 लोग हो गए और ये 14 फ्रॉम द बैक है. तो दिस विल बी 14 फ्रॉम द बैक है. तो यहाँ पे इसके कितने लोग ऐड हो रहे हैं, 1 ऐड हो रहा है. सो 1 एंड 2. सो दिस विल बी 12 एंड 12 के अलावा ये 1 और 2 इसके आ जा रहे हैं. तो यहाँ पे 12 और होंगे यहाँ पे. सो दिस विल बी 12, 13, 14 यहाँ तक जा रहा है. ओके तो यहाँ तक अगर 14 जा रहा है तो ये 13, ये होगा 12. तो इसके पीछे कितने लोग होंगे, इसके पीछे कितने लोग होंगे, 11 लोग होंगे एक तरीके से. तो यहाँ पे कितने लोग होंगे, 12 प्लस 11. तो ये 12 एंड प्लस 11. सो द नंबर ऑफ पीपल विल 23. तो मिनिमम नंबर ऑफ पीपल विल 23. सो अभी तो कैलकुलेट करके, बिना कैलकुलेट करके भी पता लगा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये पोजीशन बी की पोजीशन हमारी पीछे से है 12 और ये 14 है. तो ये 13 होगा, ये 12 होगा. तो इसकी फ्रंट से पोजीशन 12 पता चल गई. तो 12 बैक से 12 आगे से पीछे से, तो आगे से पीछे से पोजीशन पता टोटल निकाल सकते हैं -1 करके. तो आंसर भी 24 - 1 मीन्स 23. तो इसमें क्या होता है, इसमें ट्रिक है अगर एक पर्सन बीच में, यहाँ पे क्या यहाँ पे एक पर्सन, अभी तो 1 पर्सन बैठा था बीच में. तो यहाँ पे क्या होता है कि उसमें से क्या करो, जो कोई भी पोजीशन से 2 घटा दो. सपोज इसमें 14 से 2 घटा दिया तो एक तो पोजीशन 12 है और दूसरी पोजीशन से 2 घटा दो और -1 कर दो 23. या आप 12 से घटा दो, 12 में से 2 घटा दो तो 10 और दूसरी पोजीशन कितनी 14 -1. तो यहाँ से भी 23 आ जाएगा. तो अगर एक पर्सन बैठा हो तो 2 घटा दो. अगर 2 पर्सन बैठे हो तो 3 घटा दो किसी से भी. सपोज 14 से आपने 3 घटा दिया तो कितना हो गया 11. दूसरे में ऐड कर दो 12 -1 कर दो तो कितना हो गया, दैट इज 23 - 1 मीन्स 22 लोग. 22 आंसर. सो मैक्सिमम निकालने में तो सब सारे नंबर ऐड ही कर दो. 14 + 12 + 2. तो मैक्सिमम हमारा आ गया इसमें 4, 5, 6, 7, 8, 28 मैक्सिमम होगा. मिनिमम कितना हो गया, किसी से भी 2 घटा दो. फॉर एग्जांपल 12 में से 2 घटा दिए तो 10 + 14 - 1 तो 24. ओके तो यहाँ पे सॉरी कितना घटाना है, 3 घटाना है. 2 लोग हैं तो 3 घटाना है, 1 लोग है तो 2 घटाना है. तो 2 है 3 घटाना है. तो 14 में से 3 घटा दिए तो कितना आया 11. या 12 में से 3 घटा दिए 9 + 14 - 1. सो कितना हो गया 8 + 24 22. मिनिमम नंबर हो गए 22. सेम क्वेश्चन है. इसमें क्या है, 14 फ्रॉम द फ्रंट एंड 12 फ्रॉम द. 8% है, 8% मतलब 9 घटाना है. किसी से भी 9 घटा दो. फॉर एग्जाम्पल हम 12 में से 9 घटा दे तो 3 बचा. 3 + 14 -1. तो 12 में से हमने 9 घटा दिया. 8 लोग हैं तो 9 घटाएंगे. एक ज़्यादा घटाते हैं तो 3 + 14 -1 ये क्या हो गया हमारा 16. मिनिमम नंबर लोग हैं कितने 16. मैक्सिमम कितना हो जाएंगे 14 + 12 + 8 तो 16 36. मैक्सिमम 36 हो जाएंगे, मिनिमम 16. इस 36 नहीं आएगा, ये 8 है, ये क्या आएगा 6 बनेगा. तो ये 14 34 आएगा. सो इसमें क्या है कि यहाँ पे 12% है बिटवीन द टू. हमें पता होना चाहिए कि जितनी भी दोनों संख्या में से जो भी पर्सन इन बिटवीन 2 आने चाहिए वो कम से कम 2 कम होने चाहिए, कम से कम 10. ना ही 11 हो सकते ना 12 हो सकते. सपोज ये 12 फ्रॉम द बैक है, ये 14 फ्रॉम द फ्रंट है. ओके ये फ्रंट से सपोज हम ये लाइन ले रहे हैं, ये 14 फ्रॉम द फ्रंट है, 14 फ्रॉम द फ्रंट एंड ये 12 फ्रॉम द बैक है. तो 12 अगर हम सपोज यहाँ से भी स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट नंबर से ही स्टार्ट करते हैं, 14 फ्रॉम द बैक यहीं से 12 स्टार्ट करते हैं तो भी इनके बीच में 11 ही लोग हो पाएंगे. 11 नहीं 10 ही लोग हो पाएंगे. तो 11 एक तो यही हो जाएगा. तो इनके बीच में 10 ही लोग हो पाएंगे. कम से कम 2 नंबर कम होने चाहिए जो दोनों पोजीशन से. तो यहाँ पे 12 नहीं हो सकते, 11 नहीं हो सकते, 10 हो सकते हैं. सपोज हम मान लेते हैं इनके बीच में 10 लोग हैं. ना ही 11 हो सकते ना 12 हो सकते, 10 लोग हैं. तो 10 को हम क्या कर सकते हैं, 11 को माइनस कर दो 1 + 14 -1 तो 14 लोग बैठ सकते हैं इनके बीच में. नहीं तो क्या आ जाएगा 14. तो मतलब 14 मिनिमम नंबर ऑफ बॉयज़ हो सकते हैं. और बीच में 10 हुए तो 14 मिनिमम नंबर ऑफ बॉयज़ कितने 14. सपोज फ्रंट से 14 ये लास्ट ही मान लो. और फिर ये यहाँ से फ्रंट से 14 है एंड ये 12 से बैक है. तो ये 1 2 A B एंड यहाँ पे फिर क्या है, ये 12th है. तो यहाँ पे 1 2 3 एंड ये 12th है बैक से. और इनके बीच में कितने लोग हो गए 10 लोग. 1 2 3 फिर 10 और यहाँ पे एक लास्ट ही है. सो इनमें मिनिमम मैक्सिमम एक ही हो जाएगा. 14 + 12 + 12 एक ही तरीका पॉसिबल है. तो यहाँ पे कितना आ जाएगा
तो 5 6 7 8 38 मिनिमम मैक्सिमम दोनों एक ही आंसर होगा इस केस में। सो दी गई पोजीशन जो भी दे रखी होती है 14 पर है, जो भी लोग हैं वो इनसे एक कम नहीं हो सकते, 2 कम नहीं हो सकते, एक कम या उतना ही बराबर नहीं हो सकते और एक कम नहीं हो सकते, 2 कम हो सकते हैं, तभी आंसर निकलेगा। यहाँ पे 12 दे रखा है, यहाँ पे 11 दे रखा हो तो भी आंसर नहीं निकलेगा, 10 दे रखा हो तो निकल सकता है। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ पूछिए, अब यहाँ पर बोला है आशा इज रैंक 10th फ्रॉम द फर्स्ट। ठीक है, अब हम यहाँ आशा देखते हैं 10th फ्रॉम द फर्स्ट एंड रैंक इज फ्रॉम द लास्ट। अच्छा ठीक है, तो आशा है ये 10th फ्रॉम द फर्स्ट एंड जो दिनेश है वो 13th है फ्रॉम द लास्ट, तो दिनेश हम मिल लेते हैं 13 फ्रॉम द नीचे, अब ये ऊपर से है। एंड यहाँ पे बोला है और 6% रैंक बिटवीन आशा एंड दिनेश, यहाँ पे इसके बीच में कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। तो अब यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास बतानी है, तो ये 10th है एंड इसके बीच में 6% है। तो एक तो ये कंडीशन हो सकती है, एक ही हो सकती है ओवरलैपिंग वाली, राइट। तो यहाँ पे अगर वैसी वाली कंडीशन है, नॉर्मल वाली कंडीशन है तो 6% है, तो हम वही वाला लगा देंगे 6, मतलब 7 माइनस कर दो, किसी से भी माइनस कर दो। जैसे 10 में 7 माइनस किए तो 3 + 13 - 1, तो कितने लोग आए हमारे 15। सो ये 15 हो गए। बाकी अगर मैक्सिमम देखना हो तो तीनों को ऐड कर दो, 10 + 13 + 6 तो कितना आ जाएगा 29, तो मैक्सिमम 29 मिनिमम 50, तो आंसर विल बी डी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ लाइन अमित रैंक्स 18 फ्रॉम द लेफ्ट एंड सुमित रैंक्स 42nd फ्रॉम द राइट एंड व्हेन अमित इंटरचेंज देयर पोजीशन देन अमित विन 26 फ्रॉम द लेफ्ट। अगर यहाँ पे क्या दे रखा है कि अमित की 18 फ्रॉम द लेफ्ट है, सपोज हम यहाँ पे 2 लाइनें बना देते हैं। ठीक है, पहली लाइन क्या दे रखी है, अमित इज़ 18, ये लेफ्ट है ये राइट है, तो अमित इज़ 18 फ्रॉम द लेफ्ट, अगर हम कलर बदले तो अमित है 18 फ्रॉम द लेफ्ट, मतलब इधर से लेफ्ट है अमित, ये अमित हो गया। फिर बोला है सुमित इज़ 26 फ्रॉम द 42nd फ्रॉम द राइट। सुमित को अगर हम यहाँ मान लें राइट से, सुमित इज़ 42nd फ्रॉम द राइट, 42nd फ्रॉम द राइट, तो ये सुमित है 42nd पे। अब क्या बोला है, इंटरचेंज कर ली पोजीशन, तो ये लेफ्ट है ये राइट है। अब मेरे को बोल रहा है कि अमित बिकम 26 फ्रॉम द लेफ्ट। अमित यहाँ पे आ गया और 26 मतलब उसकी पोजीशन बढ़ी हुई है, तो ये 26 फ्रॉम द लेफ्ट मतलब वो इधर आगे चला गया और ज़्यादा, इस पीछे तो नहीं आया। तो यहाँ पे 26 फ्रॉम द लेफ्ट, तो यहाँ पे इसकी पोजीशन ये हो रही है और इसकी पोजीशन ये हो रही है, ऑलराइट। और सुमित की पोजीशन यहाँ पे आ जाएगी ये। अब सुमित की हमें आगे से पोजीशन पीछे से नहीं पता, अब अमित की पोजीशन जो भी है हमें 26 फ्रॉम द क्या पता है, 26 फ्रॉम द लेफ्ट पता है, 26 फ्रॉम द लेफ्ट। और सुमित की पोजीशन हमें पता है 42nd फ्रॉम द राइट, हमें इसकी पोजीशन पता है 42nd फ्रॉम द राइट, तो 26 फ्रॉम द लेफ्ट 42nd फ्रॉम द राइट। लेफ्ट से ही पता है राइट से ही पता है तो निकाल लेंगे, ये पोजीशन हमें लेफ्ट से ही पता है राइट से ही पता है, तो क्या करेंगे हम 26 + 42 -1 कर देंगे, तो टोटल नंबर ऑफ पीपल पता चल जाएंगे। तो कितना जाएगा ये 26 + 42, दिस विल बी 68, मतलब 67 लोग हैं इसके बीच में, तो आंसर विल बी 67। ऐसे बोला है कि फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ बिटवीन अमित एंड सुमित, अमित एंड सुमित के बीच में कितने लोग हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमें इसकी लेफ्ट की पोजीशन पता है, सुमित की कौन सी पोजीशन पता है, हमें सुमित की लेफ्ट से पोजीशन पता है, अमित की भी लेफ्ट से पोजीशन पता है, तो दोनों की लेफ्ट की पोजीशन माइनस करके अगर हम क्या करें, अगर 26 - 18 - 1 कर दे तो हमें इनके बीच में लोग कितने वो पता चल जाएंगे। तो 26 - 18 तो हमारा 8 - 1 मतलब 7, तो इनके बीच में नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हो गए 7। अब सेंटर ऑफ द लाइन पता करना है, तो हमें क्या करना चाहिए, तो इसकी ही राइट से ही लेफ्ट पोजीशन पता होनी चाहिए। तो सेंटर हमें क्या करना है, सपोज सुमित की हमें पता है लेफ्ट से पोजीशन 18 है और इसकी 26 है, तो दोनों की लेफ्ट की पोजीशन होगी 18 + 26 / 2, तो दिस विल बी हमारा ये कितना आएगा 14, 44 / 2 मतलब 22, सेंटर ऑफ द लाइन 22। और द न्यू पोजीशन ऑफ सुमित फ्रॉम द राइट। अब सुमित की पोजीशन 18 लेफ्ट से, राइट से कितनी हो जाएगी, टोटल हमें पता है 67 - 18 और राइट से पोजीशन पता करनी है तो +1 करना पड़ेगा, तो ये हमारा 67 - 17 करना पड़ेगा, तो दिस विल बी 50, तो इसकी पोजीशन हो गई 50 फ्रॉम द राइट। पे ओवरलैपिंग वाली बनेगी सेपरेट वाली बनेगी, कैसे पता चलेगा कि इस पोजीशन 18 से बढ़ गई, अगर पोजीशन बढ़ जाती है तो मतलब सेपरेट बढ़ेगा, क्योंकि अगर कम होती तो मतलब उसमें ओवरलैपिंग बनता, लेकिन यहाँ पे 18 से 26 हुई है मतलब सेपरेट वाला बनेगा, तो आंसर ये वाला होगा। सो यहाँ पे हमारा ये थर्ड आंसर गलत आया, यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है 34, क्योंकि हमें सेंटर ऑफ द लाइन पूछा, सेंटर ऑफ द लाइन पूछा है
तो हम टोटल प्लस 1 माइनस अप डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। तो सेंटर ऑफ द लाइन पूछा है, तो 67 टोटल है प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारा 68/2 तो आएगा 34। तो हमें उन दोनों के बीच का सेंटर नहीं पूछा है, तो इसमें पूछा है सेंटर ऑफ द लाइन, तो टोटल नंबर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 होगा टोटल नंबर। तो इसमें सेंटर ऑफ द लाइन क्या होता है, टोटल प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर होगा 67 + 2 डिवाइडेड बाई 2 34। तो अगर जल्दी करना है कैसे याद रखना है, जैसे टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ निकालें, तो अब जो भी पोजीशन चेंज हुई है, चाहे लेफ्ट की हो चाहे राइट की हो, उसको देखो। तो 26 फ्रॉम द लेफ्ट, अब लेफ्ट और राइट देखो, राइट क्या है 42, तो लेफ्ट और प्लस राइट -1 कर दो तो टोटल पता चल जाएगा। तो हमें देखना ही नहीं है, हमें पता है ये चेंज हुई है पोजीशन, तो चेंज वाली पोजीशन से लेफ्ट और जो बाकी जो चेंज हुई है और बाकी जो पहले राइट थी उसको -1 कर दो, टोटल आ जाएगा। फिर जो चेंज हुई है, अब दोनों लेफ्ट को उठा के -1 कर दो तो नंबर ऑफ बॉयज़ निकल आएंगे 26, और दूसरी लेफ्ट क्या 18 माइनस कर दो तो हमारा टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ निकल आएंगे। तो मतलब सुमित पोजीशन फ्रॉम द राइट। अब यहाँ पे अमित कितनी पोजीशन बढ़ी है, 8 बढ़ी है। 18 में से 26 कितनी 8 बढ़ी है, तो 40 सेकंड से कितनी बढ़ेगी, इसकी 8 बढ़ी तो इसकी भी 8 बढ़ा दो, 40 सेकंड से 8 बढ़ा दो, तो 40 सेकंड प्लस 8 कितना हो गया 50। तो अगर बढ़ी हो तो बढ़ा दो, घटी हो तो घटा दो, जितना बढ़ी हो तो बढ़ा दो, तो ये है शॉर्टकट। तो शॉर्टकट क्या है, पहले तो देखो लेफ्ट पे किसकी पोजीशन चेंज हुई, लेफ्ट भी हो सकती है राइट भी हो सकती है, जिसकी चेंज हुई है उसको लिखो प्लस, इसके अलावा ये लेफ्ट है, अब हमें राइट वाला चाहिए, कौन सा राइट है 40 सेकंड फ्रॉम द राइट, इसको करो -1 कर दो। अब दोनों के बीच में बॉयज़ बताने हैं, तो दोनों की राइट दोनों ही लेफ्ट पोजीशन है, तो 26 -18 -1 कर दो, तो दोनों लेफ्ट वाली उठा लो -1 कर दो, तो नंबर ऑफ बॉयज़ पता चल जाएंगे। फिर सेंटर ऑफ द लाइन टोटल प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 एंड देन न्यू पोजीशन बतानी है, तो ये कितना बड़ा 8 बड़ा, तो 40 सेकंड कितना पड़ेगा 8, तो ये कितना हो गया 50। अब यहाँ पे देखते हैं, जल्दी करने की कोशिश करते हैं। तो इन अ लाइन अमित की 15 फ्रॉम द लेफ्ट है एंड सुमित 20 सेकंड फ्रॉम द राइट एंड 58 फ्रॉम द लेफ्ट। अब ये नई पोजीशन है, तो हमें टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ बताने 58 फ्रॉम द लेफ्ट, हमें राइट वाली पोजीशन चाहिए, राइट वाली कौन सी है 20 सेकंड, तो 20 सेकंड और माइनस, क्योंकि हमें टोटल नंबर क्या होता है हमारा लेफ्ट प्लस राइट -1 यही होता है। तो हमारा कितना हो गया ये 58 + 2 ये 80 - 1 मतलब 79 लोग हैं। पहला हो गया फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ बिटवीन अमित एंड सुमित। तो अब हमें पता है लेफ्ट वाली पोजीशन उठा लो, तो 58 -50 कितना हुआ और -1 कर दो, तो 15 - 50 कितना हो गया ये 8 - 1 मतलब 7, कितने लोग हैं 7, तो ये भी हो गया हमारा। फिर हमारा थर्ड देखिए फाइंड द सेंटर ऑफ द लाइन टोटल प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 कर दो, तो 80 मतलब 40, तो ये भी आ गया। अब फाइंड द न्यू पोजीशन है सुमित फ्रॉम द राइट, तो ये कितना बड़ा है 7, कितना बड़ा है 7, कितना डिफरेंस है 50 से 7 बढ़ा है +7 हुआ है, तो यहाँ से भी क्या करो 7 बढ़ा दो, तो 22 + 7 कितना हो गया 29, तो ये 29 फ्रॉम द लेफ्ट हो जाएगा, तो आंसर इसका भी आ गया। तो यहाँ पे गलत कर दिया, यहाँ पे 50 में से कितना बड़ा है 8 बड़ा है, तो यहाँ पे 22 में भी 8 बड़ा होगा, तो आंसर होगा 30। तो लास्ट वाला का तो लगे 7 नहीं 8 बड़ा है, तो 8 बड़ा है, तो यहाँ पे भी 8 बढ़ेगा, तो आंसर विल बी 30। तो न्यू पोजीशन ऑफ सुमित फ्रॉम द राइट विल बी 30।